सभी श्रोताओं के लिए बार बार राधे कृष्ण। आप सभी लोग यहाँ पर भागवत की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 4 अक्षर हैं भागवत और 4 ही पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। किसी ने जन्म लिया और अंतिम सांस तक इन्हीं 4 पुरुषार्थों के सहारे व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। जिसमें पहला पुरुषार्थ जिसे कहते हैं धर्म, और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। हर व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए अंतिम समय में, लेकिन मोक्ष कब प्राप्त होगा, मुक्ति कब मिलेगी? इस जीवन के आवागमन से। ये जो संसार है ना, इसे कहते हैं भवसागर। चाहे भवसागर कहो, चाहे भय सागर कहो, क्योंकि संसार में हर किसी को भय ही तो सता रहा है। किसी को किसी ना किसी प्रकार का भय ही सताता है, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति आया है वह अपने कर्मों का हिसाब किताब के लिए ही तो आया है। क्योंकि संसार को मृत्यु लोक भी कहा गया। नीचे रखो, नीचे। इस भवसागर से पार होने के लिए या तो भगवान पार लगा सकते हैं, अथवा भगवान से बड़ा उनका नाम, भगवान का नाम ही पार लगा सकता है। इसीलिए भागवत में जो 4 अक्षर बताए गए हैं, भा से भक्ति, व्यक्ति भक्ति करे तो वह भवसागर पार हो सकता है। गा से ज्ञान, इन शास्त्रों के, पुराणों के, वेदों के अर्थों को समझे, ज्ञान को समझ जाए तो व्यक्ति जो है भवसागर पार हो सकता है। इस संसार में रहकर भी सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। भक्ति, ज्ञान, और तीसरा अक्षर आता है बा। बा से वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? संसार के साथ हम जो नेह करते उसे प्रेम कहा गया है, लेकिन परमात्मा के साथ हम जब प्रेम करते हैं तो वह प्रेम भक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। वैराग्य विशेष राग बन जाता है। और चौथा अक्षर है ता। ता का मतलब है कि संसार में रहकर कुछ त्यागना है तो क्या त्याग? मोह को त्याग। काम, क्रोध, मद, लोभ को जब व्यक्ति त्याग देता है तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब संसार में व्यक्ति को कहीं पर भी शांति नहीं मिले, हम लोग क्या समझते हैं? बहुत धन हो जाएगा, वैभव हो जाएगा, रुपया पैसा हो जाएगा तो जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। निष्ठा से शांति प्राप्त नहीं हो पाती। शांति कहां प्राप्त होती है? शांति तो परमात्मा के श्री चरणों में ही प्राप्त होती है।